हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नए चैप्टर के बारे में सीखेंगे जिसे हम कहते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ और हेल्थ एंड डिजीज, इसके बारे में हम जानेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर 12th स्टैंडर्ड एज एनसीईआरटी पॉइंट एंड फॉर योर स्टेट बोर्ड। सो आई वेलकम यू ऑल टू आर्ट ऑफ लर्निंग। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कुछ नए तरीके। सो बिफोर दैट जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हेल्थ। अरे कितना चिल्लाओगे भाई। तो हेल्थ माने क्या? अगर आपको कोई पूछता है तो आप परेशान हो जाते हो, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय हेल्थ। हाँ भाई, हेल्थ मतलब इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। फिजिकली अच्छे हैं, मेंटली अच्छे हैं, अगर मेंटली अच्छे हैं तो सोशली भी अच्छे होंगे, क्योंकि आप मेंटली अच्छे नहीं होंगे तो सोशली आपको कोई नहीं लेने वाला। तो इसे हम कहते हैं हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छा हो तो हमें अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है तो अच्छी आमदनी होती है, अच्छी आमदनी होती है तो घर परिवार सब सुखी रहता है। सो इसे भी हम कह सकते हैं हेल्थ। सो इट इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट है कि व्हाट एग्जैक्टली आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ। हेल्थ अच्छा रहने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है? पहली तो चीज है बैलेंस डाइट। अगर सही टाइम पर अच्छा खाओगे तो अच्छा पाओगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है पर्सनल हाइजीन। अगर आपका पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं होगा तो आपका ही नहीं, सामने वाला के भी हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करता है। कई चैप्टर आप आगे सीखेंगे जिसमें हम जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हाउ द किडनी, हार्ट फंक्शन। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा कोरिलेट करके सीखेंगे। गुड हैबिट्स भी जरूरी है, क्योंकि अगर गुड हैबिट्स आपकी होगी देन इट विल अफेक्ट योर हेल्थ। ओके, हाउ टू अचीव गुड हेल्थ। हेल्थ आप कैसे तरह से कमा सकते हैं? पहली तो बात है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस डिजीज के बारे में डील कर रहे हो और वो कैसे हो रहा है, व्हाट आर दिस इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझ जाइए कि आप एक डॉक्टर बन जाएंगे, एक पेशेंट आपके सामने आएगा और पूछेगा कि डॉक्टर मेरी तबीयत खराब है, और आप उससे ही पूछेंगे भाई तेरे को डिजीज क्या है बताओ, फिर मैं तुम्हें दवा दूंगा। सो इट विल बी लाइक अ जोक। सिमिलरली, आपको अगर डिजीज का नॉलेज हो तो आप पता कर सकते हैं कि वो कैसे हो गया और उसके बारे में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसे हम जानेंगे इन डिटेल आगे जाके। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है वैक्सीनेशन, जिसे हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। इससे आप तरह तरह के डिजीजेस जो है उससे आप बच सकते हैं। आजकल आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से जो कोविड-19 आ चुका है, इट हैज अफेक्टेड द सोसाइटी। वैक्सीन के बारे में सोच रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। सो उसका इंपॉर्टेंस हम जानेंगे इस चैप्टर में। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब दीज आर द लिविंग क्रिएचर विच कैरीज द डिजीज कॉजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, मलेरिया, डेंगू, फिलरेसिस, आप ये डिजीज जो सुनते हैं, आप बोलेंगे भाई साहब ये तो मच्छर के वजह से होते हैं। ना ना ना, ये मच्छर की वजह से नहीं होते। मच्छर तो सिर्फ इनको कैरी करते हैं, इनके अंदर जो जीव होते हैं, इट मे बी पैरासाइट, इट मे बी एनी काइंड ऑफ प्लाज्मोडियम, तो वो क्या करते हैं, डिजीज करते हैं। सो दे आर द कल्प्रिट। एक्चुअल जो डिजीज जो होता है तो उनके वजह से होता है, ये तो मच्छर कैरियर है, तो उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। अगर हम मच्छरों को प्रॉपरली मैनेजमेंट करेंगे देन इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। जी हाँ, तो इन मच्छरों को, कॉकरोचेस को और बहुत सारे चीजें हैं, उनको दूर रखेंगे तो आप अपना हेल्थ और सामने वाला का हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये तो बहुत सिंपल बात है, अगर वेस्ट आप दूर रखोगे सो यू विल बी सेफ फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। कंजम्पशन ऑफ क्लीन फूड एंड वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे तो अच्छा रहोगे। अगर कुछ कंटेमिनेटेड खा जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फूड पॉइजनिंग हुई, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ एन डिजीज। वैसे ही कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसे हम कहते हैं पैरासाइट, अगर वो खाने पीने में जाएंगे तो उनके वजह से भी डिजीज होते हैं, जैसे टाइफॉइड है। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, आगे जाके हम देखेंगे।
मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, दिस इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो हमारे हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इन्फेक्शियस डिजीज और उनके टाइप्स। सो आप देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय डिजीज। डिजीज के बारे में मैंने तो आपको नहीं बताया, बता सकते हो? या डिजीज इसका मतलब यू आर नॉट फीलिंग वेल, सो दिस इज कॉल्ड डिजीज। इसका अगर कैटेगराइजेशन करने को जाएगा सो दैट इज अ वास्ट कैटेगरी, जो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, अगले बीट में जो मैं जल्दी लाऊंगा फॉर माय डियर स्टूडेंट्स। So before that we will deal with the important point that we called as an infectious disease. Okay. So first of all देखते हैं infectious disease कौन से होते हैं। First of all we'll learn the concept infectious. Infectious मतलब जो जीवाणु है, जो पैरासाइट है, अगर वो हमारे बॉडी में जाएंगे, we act as a host, वो दे एक्ट एज एन गेस्ट, तो एंट्री होने के बाद वो जो कुछ करेंगे, जो कुछ हेल्थ हजार्ड्स होगा, उसे हम इन्फेक्शियस कहते हैं। और ये जीवाणु जो इन्फेक्शियस के लिए रीजन है, सो इन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स। फर्स्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, फंगल एंड हेलमेंट्स। सो दीज आर द कैटेगरीज। एक एक एग्जांपल्स आप देखेंगे। वायरस के बारे में देखेंगे तो स्वाइन फ्लू है, कोरोना है, आजकल देख रहे हैं आप। बैक्टीरिया के वजह से आप देखेंगे टाइफाइड है। प्रोटोजोआ के वजह से आप देखेंगे सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस प्रोटोजोआ, जैसे मलेरिया। फंगस के बारे में आप देखेंगे तो देयर आर फंगल डिजीजेस सच एज रिंगवर्म। ओके। हेलमेंथ के बारे में देखेंगे तो एस्केरिस। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स जो इन डिटेल हम आगे जाके देखने वाले। इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, सो डिजीज देखते हैं। एग्जांपल पॉजिटिव एजेंट्स, वायरस के वजह से कौन से डिजीज होते हैं, दैट इज अ कॉमन कोल्ड, पोलियो। बैक्टीरिया के वजह से होते हैं, दैट इज अ टाइफाइड, निमोनिया। प्रोटोजोआ के वजह से मलेरिया, जो पहले ही बोला था मैंने। फंगस की वजह से रिंगवर्म, हेलमेंथ्स की वजह से एस्केरिस। ओके, सो अब जाएंगे हम अगले पार्ट की तरफ, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। अगर इतने टाइप्स के डिजीजेस अगर अपने हमारे आजू बाजू अपने सराउंडिंग्स में है, तो हम कैसे बचते हैं? हम क्यों हर बार इनके वजह से बीमार नहीं होते? तो उसका रीजन है दैट इज इम्यूनिटी। हमारे बॉडी में दो प्रकार के इम्यूनिटी होते हैं। ओके, जो जिसे हम सीखेंगे, दैट इज इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं। इनेट इम्यूनिटी मतलब द इम्यूनिटी दैट वी गेन फ्रॉम बर्थ, मतलब जन्म से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल द बेबी गेटिंग द मिल्क फ्रॉम मदर, सो उस मिल्क में देयर इज एन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं IgA। IgA is rich in such an type of immunity building ability proteins which kills any type of infection। इसलिए innate immunity को हम दूसरा नाम देते हैं, that is called non specific immunity। ओके, जिसे कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, मतलब कौन सा भी अगर इन्फेक्शन हो तो उसे मारने की एबिलिटी इसमें होती है। सेकंड कहते हैं हम उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या? कि जो इम्यूनिटी है, ओके, दैट वी गेन आफ्टर द बर्थ। ओके, सो उसमें क्या है, व्हाट आर द इम्यूनिटीज दैट वी गेन आफ्टर द बर्थ, जिसमें है डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम वैक्सीन्स लेते हैं, ओके, डेली अपने एक्टिविटीज होते हैं, एंटी सेरा लेते हैं, एंटी टॉक्सिन्स लेते हैं, तो वो सब दे फॉल अंडर द कैटेगरी वी कॉल इट एज एन एक्वायर्ड। सो उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे आगे। उसके भी सब टाइप्स है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। इफ दे आर एक्टिंग वेरी एक्टिवली देन इट इज कॉल्ड एक्टिव। इफ इट इज एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज एन पैसिव वन। ओके, फाइन, आगे जाते हैं इन डिटेल के बारे इनके बारे में डिटेल्स जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बहुत सारे टाइप्स है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं दैट इज अ फिजिकल बैरियर्स। ओके, सो व्हाट आर द फिजिकल बैरियर? स्किन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फिजिकल बैरियर। हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर गलती से किसी को अगर लग जाए चोट, तो आपको एक बात पता चल जाती है कि वी से दैट अरे जैसे अगर खून निकल रहा है तो इट्स बेटर दैट यू हैव टू डू ड्रेसिंग। अगर ड्रेसिंग नहीं करोगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है जिसके वजह से आप बीमार होते हैं वो बॉडी में एंटर करते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्किन इट इज द बेस्ट एग्जांपल विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड आवर बॉडी। सो दैट इज द फिजिकल बैरियर।
नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में हम जानना चाहते हो तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। फिजियोलॉजी मतलब क्या, हमारे बॉडी कैसी फंक्शन करती है। आप अगर देखते हैं कि अपना बॉडी का जो पीएच, ओके, और बॉडी में जो एसिडिटी, जो एसिड तैयार हो जाता है, इवन द म्यूकस सिक्रेशन इनसाइड आवर नेजल ट्रैक्ट और इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक और इन द यूराइनोजेनिटल ट्रैक जिसमें म्यूकस कंटेंट होता है, उसके वजह से क्या हो जाता है कि जो कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिसके वजह से डिजीजेस होता है, तो दे गेट ट्रैप्ड एंड किल्ड। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आता है, द म्यूकस सिक्रेटिंग पार्ट, जिसमें हम बोलते हैं नेजल ट्रैक या फिर यूराइनोजेनिटल ट्रैक या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स। नेक्स्ट आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर आर द बेस्ट एग्जांपल, जिसमें सेल्स क्या करते हैं, खुद ब खुद ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करके उसे किल करते हैं। दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के वजह से क्या हो जाता है, दैट इट हेल्प्स टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वॉट एवर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बीन किल्ड, सो दे आर बीन असिमुलेटेड इनसाइड द बॉडी। ओके, तो बॉडी में वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं, एब्सॉर्ब होने के बाद उन्हें बॉडी से निकाला जाता है। साइटोकाइनेंस, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम विल टॉक अबाउट एंटीबायोटिक्स। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे मैंने कहा, दिस इज द इम्यूनिटी दैट वी गेन आफ्टर द बर्थ। ओके, इसका एक प्रॉब्लम यह है कि इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप सोचेंगे कि अगर कोई एक बीमारी है, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, so the specific proteins which are secreted inside the body, it will act on that smallpox. It will be not able to cure malaria or dengue. That means it is a specific. Okay, for example आप देखते हैं कि आप वैक्सीन देते हो। Okay, for example आपने अगर सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए, टिटेनस के अगेंस्ट आपने एक वैक्सीन ले लिया, so it will protect against only the tetanus. It will not going to protect against the different diseases such as smallpox or other. Present only in the vertebrates. Okay, you are a human being, we are the vertebrates. Acquired immunity specificity है इसमें, मतलब ability to distinguish many different foreign molecules। इसमें जो ability है, it will determine self and non self। Okay, खुद के सेल्स को नहीं मारेंगे वो, it will only damage the foreign molecules that enter inside the body। इसमें एक ability again that is called memory cells। memory cells क्या करते हैं, they जस्ट कैप्चर द इमेज और दे जस्ट मेमोराइज कि कौन से इन्फेक्शन बॉडी में आए, उसका रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हैं और बाद में जाके क्या करते हैं, अगर वही इन्फेक्शन फिर से हो रहा है तो दे प्रिपेयर द रेडीमेड रेसिपी टू किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दैट्स व्हाई मेमोरी सेल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है दैट इज अ कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जो मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया था कि खुद के सेल्स को अगर मारेंगे सो दैट विल बी नॉट गुड ना। सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश। अगर खुद के ही आर्मी, खुद के ही लोगों के देशवासियों को मारेगी तो वी कॉल इट एज एन गलत बात है। सिमिलरली कभी कभी ऐसे होता है खुद के सेल्स को मारते हैं, जिसे हम एक्टिव इम्यूनो डिजीज बोलते हैं, जो आगे जाके हम आपको बताने वाले हैं। वन ऑफ द एग्जांपल्स मैं आपको अभी कोट करता हूँ, दैट इज सोरासिस। ओके, सोरासिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल जहां खुद के ही सेल्स को मारते हैं। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एन इन्फ्लेमेशन कंडीशन। सो फॉर दैट हम कुछ दवा लेते हैं, दैट इज वी कॉल्ड इट एज सप्रेसर ड्रग्स। ओके, दैट इज कॉल्ड इम्यूनो सप्रेशन ड्रग। सो उसके वजह से हम क्या करते हैं, इन डिजीजेस को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स है, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड दैट इज अ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब जो एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, सेल मेडिएटेड मतलब कुछ सेल्स होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज टी सेल्स एंड बी सेल्स। उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे थोड़ी देर में। होप सो स्टूडेंट्स आप एंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो मेरे कुछ सवाल है, उसके बारे में आप जवाब दीजिएगा। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड बाय द डिजीज। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द हेल्दी कंडीशन, व्हाट इज द इम्यूनिटी, व्हाट आर इट टाइप्स। इसके बारे में 2 मिनट के लिए सोचिए, हम अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके, टिल देन थिंक फॉर अ व्हाइल।